है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल R2 एजुकेशन में। आप सब बहुत बेहतर होंगे मुझे उम्मीद है, और उसी उम्मीद को और जगाने के लिए और तरोताजा करने के लिए हम सब आपके बीच उपस्थित हैं। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं राजा, किसान और नगर 12th क्लास के हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है। अब कहिएगा पहला चैप्टर जो बनाया गया था उसको इतना आप सबने प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सबका, और अपने परिवार को और आगे बढ़ाइए। इस नया जो चैनल बना है R2 एजुकेशन आर्ट्स क्लासेज करके, इससे सिर्फ ओनली 12th आर्ट्स के सारे वीडियो अपलोड होंगे, सारे सब्जेक्ट का। हिस्ट्री के पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ दे देंगे, उसे देख लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया और बहुत अच्छा आप सबने प्यार दिया। उम्मीद है उससे बेहतर और करने का प्रयास इस चैप्टर में है, और हम लोग और डिटेयली इसको पढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए और इसको बहुत बढ़िया से समझते हैं। अब इसमें समझिएगा राजा, किसान और नगर जो चैप्टर है आपके 12th क्लास में, उसमें मुख्य रूप से मौर्य वंश को पढ़ना है। किस वंश को? मौर्य वंश को। अब मौर्य वंश जो थे वो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले एक वंशज थे, लेकिन अब हम क्या किए आपके लिए और बेहतर तरीका से कि मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशजों ने शासन किया था, तो सातों वंशज को क्यों ना बता दें कि आपका पूरे डिटेयली क्लियर हो जाए। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से न छूटे, और दूसरा चीज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठे तो आपके दिमाग में एक माइंड सेट बन जाए ये आखिर मगध जो महाजनपद है उस पर वंशज कौन कौन शासन किए, कैसा सीक्वेंस चला। तो इस क्लास में वही देखने वाले हैं। तो देखिए यहां शुरू क्या होगा आपके बीच कि मगध महाजनपद की जो कहानी शुरू करेंगे, और इसमें 7 बड़े राजवंशों ने जो शासन किया उसका और उसके नाम। तो 7 वंशज कौन कौन से शासन किए थे, इसके नाम याद करने के ट्रिक आपके लिए दे दिए हैं। याद रखेंगे हसीना, मासुका, असीन मासुका साथ लिख लो, हसीन मासुका साथ ही का है, लेकिन मिटकर तो भाई हसीन मासुका साथ ध्यान रखिएगा। यहां समझिए, ह से याद रखिए हरेक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कौरव वंश और सात से सातवाहन वंश। हिस्ट्री के दूसरा चैप्टर में मौर्य वंश के बारे में मुख्य से जानकारी प्राप्त करनी है, उसको डिटेयली देंगे। पहले हम आज के सेशन में आज सिर्फ हम लोग समझेंगे हरेक वंश को, और हरेक वंश मजेदार वंश आपको पढ़कर बहुत मजा आने वाला है। इतिहास से बहुत कुछ सीखना भी है, इतिहास पढ़ के लोग सुधर भी सकते, इतिहास पढ़ के लोग बिगड़ भी सकते, तो दोनों बातें को बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्या, हर एक वंश, है ना। सारे वंशजों को पारा डिटेयली आपको हम पढ़ा देंगे, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीका से, जिसमें आपको किसी प्रकार की ना कोई दिक्कत होगी, है ना कुछ समस्या होने वाला है। तो आइए फर्स्ट में देखिए आप सबसे पहले हर्यक वंश। एक नंबर में क्या था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश का जो समय था, वह समय जो था, ध्यान रखिएगा, हर्यक वंश का जो समय था 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि हर एक वंश का टाइमिंग जो था वो कब से कब तक था, तो क्या कहिएगा 544 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक इसका समय था। मजा हो तो वाह, और मजा आएगा, बड़ी जरूरी लिखे। इतना समझ में आ गया, एक एक चीज को पॉइंट को बहुत डिटेयली बताएगी, आप समझेंगे। इसके संस्थापक थे बिंबिसार, तैयारी संस्थापक, इसको समझेंगे। इस वंश का शुरू करने वाले जो थे वो बिंबिसार थे, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार को भारत का पहला असली ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और राजा माना जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला ऐतिहासिक राजा कौन है, तो बिंबिसार। और ऐतिहासिक वंशज कौन है, तो हर्यक वंश। दिमाग में आ गया ना, पहला ऐतिहासिक वंशज हर्यक वंश, पहला ऐतिहासिक राजा तो आपको बिंबिसार कहेंगे। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज को बनाया, ध्यान रखिएगा। यानी मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज कौन बनाया था? बिंबिसार नहीं बनाया था। इतना दिमाग में आ गया, आप समझेंगे। शादी की नीति, बिंबिसार बहुत होशियार था, ये लड़ाई कम करे, शादी कर लेता था। इन्हें 3 शादी किया था, समझ में आया ना, 3 शादी किया, काशी दहेज में ले लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, लड़ाई ना करे, छोटे छोटे राज्यों को जीत कर आक्रमण कर जीत लेता था। लेकिन ज्यादातर ये राज विस्तार करने के इसका तरीके तो शादी करना, अगर नवासा देके शादी कर लेता था, वहां पे मिल गया आपको, जहां एंजॉय भारत, नवासा में पूरा अपन आ जाए, तो ऐसा ही इसके दिमाग में तो शादी कर करके राज विस्तार करता था। तो ना यही बात लिखेंगे, शादी नीति देखेंगे। बिंबिसार बहुत चालाक था, वो बड़े राजाओं की बेटियों से शादी करके अपने राज्य को बड़ा करता था। उसने 3 शादियां की, महाकोसला, और महाकोसला से जब शादी किया तो उसमें क्या मिल गया? काशी इसको दहेज में मिल गया था। चेलना से शादी किया, लिच्छवी नरेश की थी, और एक क्षेमा थी, उससे शादी किया। तो इन्होंने 3 शादियां किया कुल। ये बात आप दिमाग में अपने जहन में रखिएगा। बिंबिसार 3 शादी किया। राज विस्तार का तरीका क्या था? विवाह कर करके, ये नवासा देकर शादी कर लिया, अपने मिला ली, लड़ाई क्या हुई, है ना। अब समझेंगे। वैध जीवक की कहानी के बारे में जानेंगे। क्या दिक्कत हो?
डर लगा था, देखो तो ये गड़बड़ ना होके, है ना। तो अब समझेंगे क्या, जीवक बैत की कहानी। यानी बिंबिसार के समय अवंती देश के राजा थे जिसका नाम था प्रहोदत्त। अवंती के राजा कौन थे? प्रहोदत्त। और उस प्रहोदत्त को लाइलाज बीमारी हो गई, आज के समय में कहा पीलिया बीमारी हो गई, उस सही नहीं हो रहा था। लेकिन समझेंगे हर्यक वंश में और अवंती के जो राजा थे प्रहोदत्त, उसमें दुश्मनी थी। लेकिन बिंबिसार देखिए कितना दिमाग लगाया, क्या कि मान लो दुश्मन बैठो करके इलाज करा, जीवन दान दे तो गुलामी न बन जाइयो, ऐसा ही दिमाग लगाया। क्या किया कि ध्यान रखिए, बिंबिसार के समय अवंती देश के राजा जिनका नाम था प्रहोदत्त, उनको लाइलाज बीमारी हो गई। तो इसमें तब बिंबिसार ने दुश्मनी भुला करके अपने सबसे काबिल राजवैद्य जीवक को इलाज के लिए भेज दिया, जिससे वो ठीक हो गए। अब जब प्रहोदत्त ठीक हो गए, अब तो समर्पित होते राज मिला दी, ले जाओ भाई मेरे राज में तुम अपने में मिला लो, विस्तार कर लो। तो इस तरह से राज विस्तार किया। युद्ध नीति देखेंगे बिंबिसार का, तो बिंबिसार छोटे राज्यों को लड़ाई में हरा करके जीत लेता था। उसने अंग को जीत लिया, अंग देश जो था उसको भी अपने में जीत लिया। लेकिन उसने वैशाली पर जब आक्रमण किया तो हार गया था, वैशाली पर आक्रमण किया, असफल हो गया। इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु, यानी बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो अपने बाप को ही मार दिया राज के लालच में आके। अगर शादी करते जा रहा था, पापा जी हमको शादी करो दो, अजातशत्रु कह रहा था, अरे रो कभी हम अपन शादी करें, तो हम करें, ऐसे ही था, मार दिया लो तू ना मर, शादी ना हुई। ऐसा नहीं था, राजपाट लेने के चक्कर में क्या किया, उसको जान से मार दिया, है ना। चलिए अब समझिए आगे, आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आइए। अब समझेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। देखिए अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु का शाब्दिक अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी शत्रु को मारने वाला। इसे कनिक या कुनिक भी कहा जाता है, ये बात एकदम दिमाग में रखिएगा। यानी अजातशत्रु को कनिक या कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसलिए इसे पितृहंतक शासक भी कहते हैं। और हर एक वंश को पितृहंतक वंशज भी कहते हैं। पितृहंतक कहने का मतलब होता है पिता का वध करने वाला, चाहे पिता की हत्या करने वाला। यही बात लिखा गया, देखेंगे पिता की हत्या। यानी अजातशत्रु गद्दी की लालच में अपने पिता बिंबिसार को मार डाला। इतिहास इसके लिए इसे पितृहंतक शासक कहता है, यानी पिता का हत्या करने वाला। हथियार और युद्ध, इसने वैशाली को जीतने के लिए दो खतरनाक हथियार बनाया था। मैंने इसे हथियार और युद्ध यहां से ले लेंगे। कहने का मतलब है कि इसने वैशाली को जीतने के लिए दो तरह का हथियार का उपयोग किया। वो हथियार क्या था? जिसका नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक का मतलब था पत्थर फेंकने वाला हथियार, गोल गोल पत्थर उठा के फेंक दिया है। एक हथियार का उपयोग किया जिसका नाम था रथ मूसल। ये रथ मूसल जो था गद्दा वाला क्या था? रथ था। ये तो ना रही थी कि भल्लाल जो कि वो स्पेशली चक्कर चले वाला रथ था ना, तो ऐसा ही अब भी देख रहे थे, मारता था गद्दा एकदम निकल जाता। ऐसे करके विशेष हथियार का उपयोग किया और वैशाली को जीत भी लिया था अजातशत्रु। पहली बहुत संगति भी ध्यान रखेंगे, यानी अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बहुत संगति मिलाई जाती है। और प्रथम बहुत संगति जो था वह सतकर्णी गुफा यानी पाटलिपुत्र में प्रथम बहुत संगति होती है, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे महाकश्यप। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रथम बहुत संगति किसके शासन काल में हुई? अजातशत्रु के शासन काल में हुई। अजातशत्रु को पितृहंतक शासक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने पिता की हत्या किया था। और पितृहंतक वंशज किसको कहा जाता है? हर एक वंशज को कहा जाता है। इतना बात समझ में आ गया। इसका बेटा का नाम था उदयन। जैसन बाप उसन बेटा। अजातशत्रु अपने बाप को मारा, उदयन उसको मार दिया अजातशत्रु को। अजातशत्रु का बेटा उदयन था, उदयन ने भी अपने क्या किया? बाप को भी मार दिया। वो राज्यवाद में आकर, लेकिन उदयन समझ आता वो अपने बाप से है हमारा के मन मरिया नहीं आता, नहीं शादी करो तो कोई की शादी करा दो हमारा के मारे वाले बाजार ना। तो यहां जाकर रुका, लेकिन उदयन क्या किया? अजातशत्रु को मार दिया। देखिए जैसा बेटा वैसा बाप, उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इतिहास इस पूरे हर एक वंश को पितृहंतक वंशज कहता है। और उदयन जो था जैन धर्म को मानता था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि उदयन किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रैपिड फायर में आपको समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या नहीं ना है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम मजेदार चीज, हर एक वंश को पूरा बढ़िया से पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे, बहुत मजा आएगा। सारे 7 वंशों से पूरी क्लियरली हम लोग छोटे छोटे भागों में बांटकर देख लेंगे, आपको ज्यादा बोझ भी नहीं लगेगा और बेहतर तरीके से सीख भी जाएंगे इसको। तो चलिए अब समझिए, पाटलिपुत्र की स्थापना, यानी पाटलिपुत्र जो थी इसकी स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के तट पे किया। गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदी के संगम पे किया था। संगम का मतलब होता है जहां नदियों का मिलन हो। अब जो गंगा मतलब पटना है वो गंगा सोन पुनपुन तीनों नदी पे है। लेकिन ऐसा जो बात शुरू में कि गंगा और सोन नदी के संगम पे पाटलिपुत्र नामक एक शहर बसाया और अपनी राजधानी इसी पाटलिपुत्र को बनाया, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। उदयन उसको पटना कह दिया। ये भी पूछ देगा कि हर एक वंश की राजधानी कहां थी? पटना। अच्छा, हर एक वंश की राजधानी कहां थी? तो आप कहिएगा राजगिरी या गिरिब्रज। लेकिन शुरू में बिंबिसार कहां बनाया था? राजगिरी या गिरिब्रज इसकी राजधानी बनाया था। क्लियर हो गया ना? नागदशक, ये ससुरा अयोग्य था, है ना?
कमजोर था, तो अयोग्य तो समाप्ति तो होबे करी ना भाई। तो देखो उदयन का बेटा नागदशक जो था आखिरी राजा बना, जो बहुत कमजोर था, अयोग्य शासक था। और नागदशक था, इसी के मंत्री जो था एक, जिसका नाम था शिशुनाग, इसको डस लिया, समझिए। यानी नागदशक को शिशुनाग मार दिया, और शिशुनाग मार करके नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो इसके बाद आप शिशुनाग वंश को पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है इससे, माने हर एक वंश से, समझिए कि तो क्या किया, अयोग्य था और उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसी के सेनापति शिशुनाग ने, बताया ना, शिशुनाग ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, तो शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग किसको हरा के किया था, तो ही नागदशक को, जो हर एक वंश का अंतिम शासक था। तो पूछेगा हर एक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। हर एक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार किसको राजधानी बनाया था, राजगिर या गिरिव्रज को। समझ में आया ना बात। चलिए अब आइए, अब देखते हैं यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक मजेदार, आपका दिमाग और फ्रेश हो जाए, आपका मन एकदम गदगद हो जाए क्वेश्चन को देखकर। जब आप पढ़ लिए हैं क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत खुश हो जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखेंगे इस वंश को भारतीय इतिहास में पितृहंतक वंशज कहा जाता है। बाबू यहाँ वंश पूछ लेगा, वंश भी पूछता है और राजा भी पूछता है। तब पितृहंतक वंश का है तो हर्यक वंश, किसको ले लेंगे, हर्यक वंश को। यानी हर्यक वंश को पितृहंतक वंशज कहा जाता है। और अजातशत्रु को, अजातशत्रु को आपको क्या कहा जाता है, अजातशत्रु को पितृहंतक राजा कहा जाता है। तो वंश का पूछा है, तो वंश क्या लगाएंगे आप, देखिए तो क्या शिशुनाग वंश होगा, नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। हर्यक वंश आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर, बिंबिसार ने मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी किसे बनाया था। तो बिंबिसार सबसे पहला राजधानी किसको बनाया था, राजगिर या गिरिव्रज को, वही नाम था राजगिर या गिरिव्रज, राजगिर या गिरिव्रज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगिर या गिरिव्रज को बिंबिसार ने अपनी सबसे पहली राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 3 नंबर, राजा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इस देश के राजा के इलाज के लिए भेजा था। तो राजा का नाम क्या था, प्रहोदत, प्रधोत था। और कहां के थे राजा, जो थे अवंती के थे, अवंती। देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अवंती के राजा थे जिनका नाम था प्रोधत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर, कुनिक या कनिक मगध किस राजा का बचपन का उपनाम था। इसको कनिक या कुनिक के नाम से जाना जाता था, अजातशत्रु को। राइट आंसर आप क्या लगा रहे हैं, देखिए ऑप्शन बी आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर अजातशत्रु। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा ही आप प्यार बनाए रखें, ऐसे ही बेहतर वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी 12th क्लास में बच्चे हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सारा सब्जेक्ट एकदम डिटेल, हिंदी के कई सारे वीडियो बन चुके हैं, व्याकरण के, आपके समझिए कि साइकोलॉजी के वीडियो बन चुके हैं, ज्योग्राफी के, सारा वीडियो डिटेल मिलता रहा। आप आइए तो चैनल पे R2 एजुकेशन आर्ट्स क्लासेज न्यू चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है। पिछला जो चैनल है उस सब में भी आपने काफी प्यार दिया, वहां 10th 12th दोनों की क्लासेस चलती है R2 एजुकेशन नाम से, और R2 एजुकेशन आर्ट्स क्लासेस। तो जो भी बच्चे आर्ट्स के लिए यहाँ पे पूरे वीडियो मिलेंगे सिर्फ 12th क्लास के, और वहां पे 10th क्लास के मिलते हैं। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चैनल को तो आपने काफी प्यार दिया, मोनेटाइज भी हो गया है, और आप सबकी कृपा से समझिए कि वहां पे अब कमी नहीं होने वाली है। ऐसा ही प्यार बनाए रखे, और कुछ कीजिए तो और सुविधा होगी आप लोगों के लिए। अभी मान लीजिए स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है, माइक वगैरह ठीक ढंग का नहीं है, अभी दूसरी चीज की कैमरा ठीक ढंग से नहीं है, मोबाइल से ही बन रहा है, थोड़ी सी प्यार दिखाएंगे और सुविधाएं दी जाएगी आपको, और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। समझ में आया ना। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अजातशत्रु ने वैशाली को हराने के लिए किन 2 नए खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया था। तो वो हथियार था रथ मूसल। रथ मूसल क्या था, एक गद्दा वाला रथ था, और महाशिलापंटर क्या था, पत्थर फेंकने वाला एक समझिए कि मशीन था। तो इस तरह से विशाल हथियार का उपयोग किया और वैशाली को जीत लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है, 6 नंबर, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेयली, बहुत मजा आएगा। प्रथम बौद्ध संगति जो था वो आयोजन किस हर एक राजा के समय में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में। इस गुफा में, सतकर्णी गुफा में। उस समय के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। तो सारा डिटेयली बौद्ध धर्म में आपको पढ़ाया गया। राजा महाराजा आजा बेस्या सबका काल है, पटाओ मतासी कुंवर जी कंगाल है, ऐसे करके एक ट्रिक बताया था आप लोग को, उसका भी वीडियो यूट्यूब पे देखिए ना। बहुत मजेदार चीज आपको दिया गया, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप खाली लड़की को देखिएगा, जो पढ़ाओ तो लड़की सबको देखो, हमनी की मेहनत छोड़ो कि हम शॉर्ट खोल के लगेगा डांस करने तो देखो। एक भी बिना एक्स्ट्रा बात की आपकी पूरी क्लास कराई जाती है।
पढ़ाई के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, उस सब के चक्कर में पढ़ाई कीजिए बढ़िया से। आप देखिए एक एक्स्ट्रा बात नहीं होता है तो काहे आप देखिएगा, आपको तो मजा चाहिए। हम मास्टर थोड़े बन गया है, मास्टर ऑर्केस्ट्रा करेगा तब आप देखिएगा, आगे डांस हम करेंगे तब देखिएगा। आपके लिए पढ़ाने के लिए डांसर बनना पड़ेगा, गायकर बनना पड़ेगा, कई सारे चीजें, ये सब ना होगा। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। छठा प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा? और किसके शासन काल? अजातशत्रु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। अब ट्रेन चला दो मास्टर, बायो में से बायो हटा दीजिए, बी हटा दीजिए, आई लव यू लिख दीजिए, जापान में से हटा दीजिए, बड़े बड़े टीचर पढ़ रहे हैं, अब अनिल सब कर तब तारा मजा देखो तू, बाकी मेहनत तरह थोड़ा लोग की। ध्यान दीजिए, थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। हम लोग शुरू यूट्यूब पे कितना पैसा आदमी पढ़ा होता, सुविधा ना लगे जैसे आदमी आगे नहीं बढ़ा, अकेले सारा काम करता है बाबू। प्यार थोड़ा सा बढ़ाइएगा, प्यार दीजिएगा, क्या चाहिए आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे क्लास मिल रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, देखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम जबरदस्ती आपको नहीं थोप रहे, अच्छा लग रहा है तभी देखिए, बट आप देखिएगा तभी तो समझिएगा कि इसमें क्या चीजें है। एक बार आ गए हैं वीडियो पे तो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र जो नगर है, इसकी स्थापना हौरेक वंश के किस राजा ने किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन आपके ए राइट आंसर हो जाएंगे, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। हौरेक वंश का राजा उदयन किस धर्म के बहुत बड़े अनुयायी यानी मानने वाले थे? तो किस धर्म को? हौरेक वंश का जो उदयन था यह जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानने वाला था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जैन धर्म। ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं? जो भी पढ़े हैं वहीं से क्वेश्चन है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में भी। राजा बिंबिसार को राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करने के अवसर पर कौन सा राजा का दहेज दिया था? प्रसेनजीत की बहन थी महाकोसला, महाकोसला से शादी की और काशी दहेज में मिल गया, काशी दहेज में मिल गया। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन डी हो जाएंगे, काशी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। हौरेक वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था जो बहुत कमजोर था और जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी? शिशुनाग ने डस लिया नाग दशक, ऐसे याद रखिएगा, नाग दशक को डस लिया। तो नाग दशक था अंतिम शासक जिसको अयोग्य था, जिसको शिशुनाग ने मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ऑप्शन आपके सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए, आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। आपने पिछला वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया था, उम्मीद है आप सब इसे भी बहुत ज्यादा प्यार देंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बहुत मजा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके आपको इतना बेहतर जानकारी दे देंगे कि आप कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे शिशुनाग वंश। तो माइंड में बनाइए कि पहले महीने क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ा, एक सीक्वेंस जब बनाएंगे, उसी सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए हम आप सबके बीच उपस्थित हैं, एक एक सीक्वेंस को क्लियर कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।